डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर ईच एंड एवरी इंडियन फुटबॉल फैन, क्योंकि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम यानी कि हमारी अंडर 23 इंडियन फुटबॉल टीम को इस साल हो रहे एशियन गेम्स जो कि होने वाला है हैंगजू चाइना में फ्रॉम सितंबर, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया है। एंड ये कोई बाहर वाले ने नहीं किया है, बल्कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है। तो हम चर्चा करेंगे आज इसी विषय के ऊपर कि क्यों हमें मना कर दिया गया है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से, हमारा हिस्ट्री इन एशियन गेम्स, अब क्या होगा इंडियन फुटबॉल में, एंड AIFF क्या मेजर्स लेगा। इनफैक्ट हम ऑल्सो चर्चा करेंगे कि रिएक्शंस फ्रॉम शाजी प्रभाकरन, आर जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIFF, एंड इगोर स्टिमाच, आर हेड कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए शुरू करते हैं। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक लेटर भेजा टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को कि ओनली दोज टीम्स विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एशियन गेम्स जिनका रैंकिंग्स टॉप 8 में आता है अमंग ऑल एशियन टीम्स, यानी कि वही नेशनल टीम्स को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा जिनका रैंकिंग्स टॉप 8 में आता है अमंग ऑल एशियन टीम्स इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। यानी कि इंडिया को तो मौका ही नहीं मिलेगा कभी पार्टिसिपेट करने का, हमारी मेंस टीम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारा रैंकिंग तो 18th है अमंग ऑल एशियन टीम्स इन फुटबॉल। एंड ये सिर्फ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम पे ही नहीं लगा है, बल्कि ये पाबंदी वुमेन फुटबॉल टीम पे भी लगा है क्योंकि उनका रैंकिंग 11th है अमंग ऑल एशियन टीम्स। तो इस रूल की वजह से हमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि हमारे परफॉर्मेंस इतने अच्छे रहे कि अगर हम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम जरूर खुशखबरी लेकर आएंगे। एंड अगर हम बात करें हिस्ट्री की एशियन गेम्स की, तो द फर्स्ट एशियन गेम जो कि इंसेप्शन हुआ था उसका इन 1951, वो हेल्ड किया गया था इंडिया में ही इन दिल्ली। एंड उसमें आप जानते हैं हमारी इंडियन फुटबॉल मेंस टीम फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी, यानी कि हम गोल्ड मेडल जीते थे अंडर द कोच सर सैयद अब्दुल रहीम के। एंड तभी हमारा चालू हुआ था गोल्डन एरा। हमने डिफीट किया था ईरान को 1-0 से इन द फाइनल्स एंड ये जीत हासिल की थी हमने। 1962 के एशियन गेम्स में हम सेकंड फिनिश किए थे अपने ग्रुप स्टेज में क्योंकि हम साउथ कोरिया के सामने हार गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारा चल रहा था उस समय द गोल्डन एरा अंडर सर सैयद अब्दुल रहीम। एंड फिर से हम फाइनल्स पहुंचे थे एंड हमने बीट किया था फाइनल्स में साउथ कोरिया को ही, यानी कि हमने अपना रिवेंज लिया था बाय स्कोर लाइन ऑफ 2-1 एंड फतेह हासिल की थी। 1970 के एशियन गेम्स में हम थर्ड फिनिश किए थे, यानी कि हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। एंड हम सेमीफाइनल्स में बर्मा के सामने हार गए थे बाय स्कोर लाइन ऑफ 1-0, लेकिन हमने थर्ड पोजीशन सिक्योर किया एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जहां हम पोडियम पे खड़े थे एंड कोई मेडल जीते थे। सो अब क्या लगता है आपको, इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्या इंडिया कभी एशियन गेम वापस जीत पाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट। इन द 21st सेंचुरी इंडियन फुटबॉल एशियन गेम्स में काफी भारी नुकसान फेस करते आ रहा है। 2002 में एज लिमिट का क्राइटेरिया भी चेंज हो गया था, यानी कि अंडर 23 टीम्स में अब 3 सीनियर प्लेयर्स भी खेल सकते थे, लेकिन फिर भी इंडिया का परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रहा था। अगर मैं बात करूं इंडिया के लास्ट टाइम परफॉर्मेंस की इन द एशियन गेम्स 2014 जो कि इंटर में हुआ था, तो वहां पर हम ग्रुप स्टेज में UAE एंड जॉर्डन को फेस किए थे। एंड अगर मैं स्कोर लाइन की बात करूं तो आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। हम UAE के सामने 5-0 से हारे थे एंड देन जॉर्डन ने हमको 2-0 से बीट किया था। एंड हम उस टूर्नामेंट में 26 रैंक किए थे। तो कहीं ना कहीं 21st सेंचुरी में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब था।
एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इंडियन टीम को मौका मिले, फिर से एक एक्सपोजर मिले एशियन गेम्स का, क्योंकि 2018 में भी हमें जाने का मौका नहीं मिला था, सेम रूल की वजह से हमें पीछे रख दिया गया था। लेकिन इस बार फैंस काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम को, हमारे हेड कोच भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि हमारी टीम एशियन गेम्स खेले। अब हर इंडियन फुटबॉल फैन के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आगे क्या। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी सब दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, कई ज़्यादा एक्सेप्शंस भी हैं एंड इवन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का प्रोविजन रीड करता है, इन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स एंड दैट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स इन रिलैक्सेशन of the above criteria is recommended with justifiable reasons. The same will be considered in the ministry for appropriate decision. AIFF भी काफ़ी कोशिश कर रहा है कि वो गवर्नमेंट को परसुएट करे ताकि हमें खेलने का मौका मिले इस साल के एशियन गेम्स में। तो प्लीज़ मेरी यही गुजारिश है कि हमें मौका मिले, एंड अगर आपको लग रहा है कि ये मौका हमारे हाथ से जा सकता है तो हम मिरेकल एंड होप पे बिलीव रखेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टाइम पे इंडियन हैंडबॉल टीम को भी अलाउ किया था जाकर एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, इवन दो उन्होंने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया था। तो हम भी चाहेंगे कि इस बार प्लीज़ हमारे साथ ये हो जाए एंड हमें मौका मिले एशियन गेम्स में खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। हर एक इंडियन फुटबॉल फैन का सपना है कि वो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को बड़े से बड़े स्टेजेस पे खेलता देख सके, एंड एशियन गेम्स इज वन ऑफ देम। इसीलिए शाहजी प्रभाकरन, द AIFF जनरल सेक्रेटरी, ने कहा है कि AIFF काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को परसुएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारी इंडियन अंडर 23 टीम एशियन गेम्स खेल पाए। इनफैक्ट हमारे हेड कोच सर इगोर स्टिमाच ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट किया है, एंड इनफैक्ट हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से भी रिक्वेस्ट किया है थ्रू इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पोस्ट कि प्लीज़ हमारी टीम को एशियन गेम्स खेलने का मौका दीजिए एंड हमारी इंडियन टीम परफॉर्म करेगी। रैंकिंग्स मायने नहीं रखते, छोटी से छोटी टीम्स बड़ी टीम्स को हरा देती है, एंड इसके प्राइम एग्जाम्पल्स आर सऊदी अरेबिया वर्सेस अर्जेंटीना, मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल, क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील इन द 2022 फीफा वर्ल्ड कप। तो इंडिया भी चमत्कार कर सकती है, एंड इसीलिए फैंस काफी ज्यादा अपोज कर रहे हैं इस रूल को, एंड वो चाहते हैं कि इंडियन टीम एशियन गेम्स खेले। आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।